आप बोल सकते हैं जीवन या आप बोल सकते हैं क्या मृत्यु। हम सोचते हैं कि हमारे शब्द बस आवाज है, हम सोचते हैं कि हमारे शब्द शोर है। आपकी आत्मा वो थैला है जो शब्दों को समाये रखती है, और जो भी शब्द वहाँ अंदर हैं, जब आप पर आक्रमण होता है वही बाहर आते हैं। तो दुष्ट आत्माएं आपके मुंह पर इंतजार कर रही हैं। वे बैठी हैं प्रतीक्षा में आपकी बातचीत पर। उनका काम है कि आपकी जबान फिसलवाए और ये कि वो आपसे कुछ कहलवाए जो परमेश्वर ने नहीं कहा था। तो हर बार जो मुझ में है, जिसके निर्माता परमेश्वर नहीं है, उसकी योजना है कि उससे छुटकारा पाए। यदि आप अपने इकरार को संभाल परमेश्वर के वचन के अनुरूप, आपकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। भौतिक नियम या कुदरत का नियम है गुरुत्वाकर्षण और वगैरह 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 वगैरह। ये नियंत्रित हैं और भी ज्यादा शक्तिशाली और आत्मिक नियम से। जब परमेश्वर ने बोलकर इस सृष्टि को वही टिका दिया जहां परमेश्वर ने इसे बोला था, क्योंकि उनका वचन इसे वही कायम रखे है जहां उन्होंने इसे बोला। समझे आप? चलो चलें यूहन्ना अध्याय 6 पर प्लीज। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63। आत्मा तो क्या है? जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या हैं? वो आत्मा है। आगे चलते जाइए। वे क्या हैं? और वे जीवन भी हैं। अब हमने क्या सोचा था कि शब्द बस क्या है? बस शोर है, आवाज, मतलब वो जो आप कानों से सुनते हैं। परंतु शब्द आत्मा है। इसीलिए जब लोग आपसे कोई विशेष शब्द कहते हैं, वे अंदर पेट में जा सकते हैं, और इसलिए वे गायब नहीं होते, वे जीवित रहते हैं। और आप उन शब्दों को सुनते रहते हैं, क्योंकि शब्दों को जब आप बोलते हैं, आप उन्हें जीवन देते हैं। अब आप बोल सकते हैं जीवन या आप बोल सकते हैं मृत्यु, पर वे बस शोर नहीं हैं। तो हमने क्या सोचा था कि शब्द बस शोर होते हैं। खैर, मैं वहां जाने को मर रहा हूं। मैंने कहा खैर वैसा मत कहो, खैर मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाला। देखा, क्योंकि आप सोचते हैं, पर वो आत्मा है और वो बातें करने वाले हैं। अब क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब रुको, जब तक हम याकूब तक नहीं पहुंचते। ये सचमुच आप पर काम करेगा। पहले मैं ये करके देखना चाहता हूं। आइए चलें। चलो चलें अय्यूब अध्याय 38 पर। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं ताकि इसकी अच्छी बुनियाद डाल सकूं। अय्यूब अध्याय 38। अय्यूब अध्याय 38। प्रभु कृपा करे। देखते हैं वचन 33। क्या तू, ये परमेश्वर है अय्यूब से बात करते हुए, क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता है या पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए इसका अनुवाद लिविंग बाइबल से करना चाहता हूं। क्या तू सृष्टि की विधियां जानता है और कैसे आकाश मंडल पृथ्वी पर प्रभाव डालता है? क्या आप जानते हैं? क्या आप आत्मिक नियम जानते हैं? कैसे आत्मिक नियम प्राकृतिक नियमों पर प्रभाव डालता है? क्या आप जानते हैं? और कई बार हम इसे परमेश्वर पर डाल देते हैं। पता है, परमेश्वर मेरी समस्या है। परमेश्वर आपकी समस्या नहीं। उन्होंने कहा जीवन और मृत्यु तुम्हारी जीभ की सामर्थ्य में है। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? और आगे देखिए क्या लिखा है। चलिए भी इसे देखिए, बाहर निकालिए। भजन संहिता अध्याय 141 देखते हैं वचन 3। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। क्या? मुख पर। आगे पढ़ते जाइए। मेरे खुदाया, उसने आपके होठों को द्वार कहा। अब ये पुराने नियम का अनुरोध है। परमेश्वर आपके होठों को संभालने नहीं वाले।
परमेश्वर क्या करेंगे कि वो आपको दिखाएंगे कि कैसे आपके होठों को संभालना है। अब उन्होंने इसके लिए बातें की पुराने नियम में, क्योंकि वे उद्धार नहीं पाए थे, पर नए नियम में यह चला गया। आपको अपना मुंह संभालना होगा। एक और जगह चलो चले भजन संहिता 39 पर, प्लीज। भजन संहिता 39 वचन 1। मैंने कहा अपनी चाल चलने में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। आगे बढ़िए। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, तो आपके ख्याल से दुष्ट कौन है? शैतान या दुष्टात्माएं जो आपके मुंह पर इंतजार कर रही हैं? वो उकड़ी बैठी हैं आपकी बातचीत सुनने, क्योंकि जीवन और मृत्यु वे दुष्टात्माएं जानती हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य में नहीं, ना ही शैतान की सामर्थ्य में है। वे जानते हैं कि वो आपकी सामर्थ्य में हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, वे आते हैं और आपका ध्यान भटकाते हैं। वे आपको ऐसी परिस्थिति देने की कोशिश करते हैं जहां आपके मुंह से कोई गलत बात निकले। चलिए नीति वचन अध्याय 30 पर जरा जल्दी। वो आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहते हैं और उसे जितना खराब पेश कर सकें, क्योंकि उनका काम है वे आपकी जबान को फिसला दें और आपके मुंह से कोई ऐसी बात कहलवाएं जो परमेश्वर नहीं कहते। और आपको बस इतना करना है कि आपको जबान पर लगाम लगानी है। चलिए जरा देखें उसे। ये लिखा है यहाँ नीति वचन 30 में। आइए इसे पढ़े। प्रभु की स्तुति हो। देखते हैं वचन 33। यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूढ़ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो। क्या बांधी हो? बुरी युक्ति। आप अपने मुंह से क्या करने वाले हैं? आप अपने मुंह पर पट्टी बांध देने वाले हैं, क्योंकि शत्रु आपके मन में एक विचार से निशाना लगाता है और आपको बोलने पर मजबूर करता है। और परमेश्वर इसे नहीं रोकने वाले, आपको इसे रोकना होगा। उसने कहा, पौलुस ये सिखाया है इफिसियों अध्याय 4 में, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखिए, पढ़िए इसे। ये लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप ऐसे शब्द बोलें जो निर्माण करें, उन्हें तबाह न करें। अब चलिए अय्यूब पर चलते हैं जल्दी से। हम पहले चलेंगे अय्यूब पर जल्दी से। मेरे साथ चलिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए अय्यूब 6 पर प्लीज। कितने जानते हैं कि अय्यूब शैतान से युद्ध कर रहा था और शैतान अय्यूब को मिटा देने की कोशिश कर रहा था। वो अय्यूब के जीवन में घुसा और पता है लोग क्या कहते हैं? खैर, प्रभु अय्यूब को परख रहे थे। वो सब एक किस्म की बेवकूफी थी, पर फिर वो ये बिल्कुल नहीं करता। बाइबल में लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ती है। आप देखें, ये कुछ ऐसा था जो अय्यूब के जीवन पर आ पड़ा और वो घटनाएं। पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखें यहाँ क्या लिखा है अय्यूब अध्याय 6 और वचन 23 में। या मुझे मेरे सताने वालों से बचाओ, या ये अय्यूब है परमेश्वर से बात करते हुए, या उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो। और फिर वचन 24, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा। क्या करूंगा? चुप रहूंगा। मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ? अय्यूब के मुंह ने उसे मुसीबत में डाल दिया। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? हमारे पास है पॉजिटिव थिंकिंग पर किताबें, और हम कहते हैं जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही होता है। पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ देखें। पॉजिटिव थिंकिंग अकेले ही आपका उद्धार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि शब्दों में अथॉरिटी होती है। परमेश्वर का धन्यवाद करें उस पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। पर पॉजिटिव थिंकिंग बस आपको पॉजिटिव ही सोचने देती है, जबकि आपकी नाव डूब रही होती है। आप डूब रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इन हालातों में प्रभु मेरी मदद करेंगे। ओ प्रभु मेरी मदद करो। पॉजिटिव थिंकिंग काम कर रहा है। अकेले पॉजिटिव थिंकिंग से आपका उद्धार नहीं होगा। वो आपके हालात नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी।
दरअसल ये वो है जो आपके मुंह से आप कहते हैं। अब यहां यीशु के साथ एक आदमी था, नाम था याईर, जो उनके साथ चल रहा था। यहां वो उनके साथ चल रहा था। याईर यीशु को यहां लाया था और यीशु से उसने ये कहा, मेरे घर चलो, मेरी बेटी मरने पर है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर हाथ रखें और उसे चंगा कर दें। वो चंगी हो जाएगी। आप बस उस पर अपना हाथ रखें और वो चंगी हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, याईर चल रहा है यीशु के साथ और कहता है, मेरे घर चलो, मेरे साथ, मेरी बेटी पर हाथ रखो, वो मर रही है, वो चंगी हो जाएगी। यीशु उसके साथ चलने लगे तो वो आती है और वो यीशु को रोक देती है, क्योंकि वो यीशु के वस्त्र का छोर छू रही है। और जब आप वस्त्र का छोर छूते हैं वो रुक जाते हैं और तब वो गवाही देती है। अब जब मैं यहां किसी रात गवाहियां रखता हूं, मैं उन्हें माइक नहीं पकड़ने देता। आपको पता है क्यों? क्योंकि वे बस बोलते और बोलते चले जाते हैं। और मैं याईर के बारे में सोच रहा हूं, कम ऑन, ये औरत गवाही देने में व्यस्त है। और हां, वो सब बाइबल में लिखा है, उसने उसे सारा सत्य बताया। तो आप समझ लें, याईर अब अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है, जो तकरीबन मर चुकी है जब उसने घर छोड़ा था। पर उसने ये इकरार किया कि यदि तू उस पर अपने हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। इसीलिए वो उनके साथ गया। अब जरा ये देखिए फिर क्या हुआ। यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा, उस महामारी से स्वस्थ हो जा। ऑल राइट। अब ये क्या था? यहां लोग आते हैं याईर के घर से, अब मुंह को कष्ट मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु ने क्या किया? हा 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 हा, बस कुछ मत कहिए। देखिए, कुछ है जो कहलाता है खामोशी का शब्दकोश। आपके इकरार कर लेने के बाद अपना मुंह बंद कर लीजिए। अब यह औरत नहीं चाहती थी कि यीशु उसके घर आए, और याईर के घर, क्षमा कीजिए, वो याईर का घर था इसलिए। और घर के मेहमान वो उथल पुथल में थे। उथल पुथल का मतलब है वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो विलाप कर रहे थे, क्योंकि याईर की 12 साल की बेटी, अक्सर फ्यूनरल में लोग ऐसा ही करते हैं, प्रभु ये तूने क्या कर दिया, तूने हमें लूट लिया। सोचिए, यदि प्रभु परमेश्वर ने उसे मारा होता तो वो उसे मुर्दों में से जिलाकर वापस उठाते क्यों? आपको ये विदेशी सोच अपने मन से निकालनी होगी, पर याद रहे, मुंह से नहीं। ऑल राइट। अब देखिए यहां क्या लिखा है। वो उस दरवाजे से गुजरा, वो दरवाजा खुला और उसने कहा, तेरी बेटी मरी नहीं है, वो बस सो रही है। क्या किया इसने? वो इन लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो आत्मिक विधि को वो सक्रिय कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूं कि जब आप कुछ साबित करते हैं, शैतान लोगों को आपकी राह में भेजेगा, आपका मुंह बदलने के लिए, या कुछ मामलों में आपको कुछ नहीं कहने देने के लिए भी। अब आपको कोई इकरार करना होगा किसी मुकाम पर। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे बस खामोश बैठे रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपको किसी मुकाम पर कुछ तो कहना ही होगा। और वो शत्रु आने की कोशिश करेगा और हालात को खराब दिखलाएगा और आपसे कुछ कहलवाएगा, जिसे हम होलीनेस चर्च में कहते हैं टेक डाउन।
वो कोशिश करेगा कि आप अपने उस इकरार के पीछे हट जाएं और उस रास्कल को न्यूट्रलाइज कर दें। मुझे याद है जब हम कन्फेस कर रहे थे, मैं इकरार कर रहा हूं इस हॉल में। आपको बता दूं, उस समय पैसा नहीं था, हम उसका इंतजार कर रहे थे। वो वकील मुझे कॉल करता है और कहता है, पास्टर पैसा कहाँ है? मैंने कहा, देखिए मुझे विश्वास है मुझे वो मिलेगा। विश्वास करूं कि मिलेगा? ये क्या बकवास है। हमें पैसा चाहिए, डेवलपर्स को पैसा चाहिए। मैंने कहा, यार तो अब मैं नाई की दुकान पर जा रहा हूं बस हेयर कट लेने के लिए, शायद इसी से कुछ शांति मिले। मैं वहां नाई की दुकान पर गया और बाल कटाने बैठा। रेवरेंड, मैंने सुना है कि आप उस मॉल को खरीदने वाले हैं। और नाई आपस में एक दूसरे को आंखें मारने लगे। मैंने कहा हाँ, और उस समय मुझे कहना चाहिए था, रुको एक मिनट, मैंने पहले ले ली है। भाई देखो मेरी तरफ। पर मैं अब पीछे हटने लगता हूं और मैं कन्फेस करना चाहता हूं। मैं पीछे हटने लगा क्योंकि मैंने इसकी चिंता शुरू कर दी कि वे ये समझेंगे या नहीं। चलिए भी आप सब मेरे साथ सही नहीं कर रहे। मैं सोच नहीं सकता कि कोई नाई ये समझेगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। चलिए, मैंने वो कहा। चलिए भी देखिए बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। मुझे वो कहना होगा जो परमेश्वर कहते हैं। मृत्यु के सामने मुझे वो कहना है, और मुझे कहना होगा वो जीवित रहेगी और मरेगी नहीं। ये प्रभु के कार्य हैं दोस्तों। मैं उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आत्मिक नियम को गतिशील करने की बस कोशिश कर रहा हूं। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, आपकी जीभ के वश में। अब मैं इन सीरीज के साथ क्या कर रहा हूं, मैं इन्हें साकार करना चाहता हूं ताकि आपके शब्दों का मूल्य हो, ताकि हर शब्द जो आप बोलें, हर वो शब्द जो आप बोलें, आप उसे नापेंगे परमेश्वर के वचन के मुकाबले। अब आपको गिर्द रहना है बहुमूल्य विश्वास के, खुद को संभालने के लिए, क्योंकि हमेशा यहां ऊपर यह कहना आसान है, हाँ हालेलुया, हाँ मैं राजा हूं, हालेलुया, हाँ। पर जब आप वहां बाहर जाते हैं, शैतान उस पर दबाव डालता है। अब चलिए डालिए कुछ प्रोफेशनल्स को अपने पर्यावरण में। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास डिग्रियां हैं। आपको राजी होना पड़ेगा स्वयं को भविष्य में देखने के लिए। मैं हम सब की बात कर रहा हूं। अब ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अपने हृदयों में उनका वचन धारण नहीं किया, क्योंकि यह आपके मुंह से निकल नहीं पाता जब आपके हृदय पर प्रेशर होता है। इसीलिए हम इसे पहले आपके हृदय में डालना चाहेंगे, फिर वो आपको ऐसा आत्मविश्वास देता है और वो कीमत और वजन आपके शब्दों को, जब तक आप जान नहीं जाते कि यदि आप बोलें तो वो साकार होगा। भजन संहिता 138 वचन 2, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। किससे अधिक? अपने बड़े नाम से अधिक। आपको पता है यीशु ने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया अपने नाम से। मैं बताना चाहूंगा ये कैसे किया। इसका मतलब है कि यदि कहीं वो ज्यादा बोलते हैं तो वो खुद को समर्पित करते हैं। वो उसके अधीन है। जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो कभी उन्हें बदल नहीं पाएंगे। यदि उन्होंने आपको प्रतिज्ञा दी है तो वो अपने आप को पूर्ण रूप से उसके लिए दे देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहा हूं मैं? हम इसे लेंगे और आपके अंदर इस समझ का निर्माण करेंगे कन्फेशन के संदर्भ में।
नए नियम में 4 मुख्य इकरार पाए गए हैं, और जब हम अगली बार मिलेंगे हम वो आगे देखेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आपके इकरार कहाँ हैं। आपके उस जगह पर आते हैं जहां आप स्वीकार कर रहे हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा। आप अपने खुद के जीवन से संबंधित परमेश्वर के वचन का इकरार कर रहे हैं। आपके स्वयं का उद्धार भी, अपनी स्वयं की समृद्धि या आपकी विरासत। जब आप स्वीकार करने लग जाते हैं तो वो वचन कहलाता है ग्रीक में होमोलोगियो, और होमोलोगियो होमो का भी वही मतलब है, और लोगियो का नाता है एक शब्द से, यानी वचन से या उससे जो आप कहते हैं। तो अब आप वो कहने वाले हैं जो परमेश्वर कहते हैं। अब आप इसकी चिंता करेंगे कि यह कैसा लगता है। चलिए भी अब, क्योंकि देखिए आप एक ऐसे रास्ते की तलाश में नहीं हैं, आप एक रास्ता बनाने वाले हैं। अपनी जिम्मेदारी समझिए। ऑलराइट, अब मेरे साथ जरा ये कहिए, हे पिता, यीशु के नाम पर मैं खारिज करता हूं हर नेगेटिव शब्द जो मैंने बोला है, हर शब्द जो मैंने बाहर निकाला है, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध रहा और आपकी योजना के मेरे जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए। मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं अभी इसे खारिज करता हूं यीशु के नाम पर। अब प्रभु इस दिन से मुझे वो समझ प्रदान करें, मुझे वो यकीन दें पवित्र आत्मा द्वारा, जब मैं उलट जाऊं परमेश्वर के वचन से मेरी सहायता करें। मुझे वो अनुग्रह दे, वो कहने को जो आपने कहा हर परिस्थिति में। मुझे निर्भीक बनने में सहायता करें, मजबूत बनने में सहायता करें। आपने कहा जिसे भी पुत्र आजाद करता है वो सचमुच आजाद है। अब इस दिन से आगे मेरे वचन न केवल मुझे मुक्त करेंगे, पर मैं ये वचन जिनके लिए भी बोलूंगा वो भी सचमुच मुक्त होंगे। इसके लिए आपका धन्यवाद। इस दिन के बाद से मैं हमेशा जीतूंगा और कभी हारूंगा नहीं। मैं हमेशा चोटी पर रहूंगा और कभी भी तल पर नहीं। मैं सिर हूं, मैं पूंछ नहीं हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम पर, आमीन। अब ये देखिए, मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ कहा, मैंने कहा, और मेरी पत्नी ने कहा मुझसे। अब ये कुछ ऐसा था जो उलट कर गया परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन के मुकाबले, क्योंकि उस समय ओल्ड बिल बहुत गुस्से में था। ओके, ऑल राइट, मैं अब पारदर्शी हो रहा हूं। तो क्या हुआ था, मैंने कुछ कहा और उसने कुछ कहा मुझसे। उसने मुझसे कहा अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुमसे सहमत हूं। यह सुनकर मैं 1 मिनट के लिए पीछे हट गया। मैंने कहा तुम मेरा ही तीर मुझी पर छोड़ रही हो। ध्यान दीजिए, आपको कोई चाहिए जो आपके गिर्द हो और जो आपकी खबर ले सके। जब आप कुछ ऐसा कहते हैं जो परमेश्वर ने नहीं कहा, आपको किसी की जरूरत है जो कहे क्या कहा तुमने, तुम ये नहीं कह सकते। आप समझ रहे हैं? उन पर नाराज ना हो, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आप राह पर हैं अपने प्रतिज्ञा प्रदेश की। खैर, मेरा विश्वास है आप आशीषित हुए होंगे इस सामर्थ्य शिक्षा से। यह कहलाती है द लॉ ऑफ कन्फेशन। आज का संदेश हिस्सा है 3 डिस्क सीरीज का, और एक बहुत अहम मुद्दा याद रखने के लिए, आपके दिल में जो कुछ भी है वो अंत में आपके मुंह से निकलेगा, खासकर जब आप प्रेशर में हो। पता है, याद करें वो 3 इब्री जब वो आग की भट्टी में थे और उन्होंने कहा हे वो यहोवा जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमारा उद्धार करेगा। गौर करें वो प्रेशर, और एक बार जब आप पर प्रेशर पड़ता है आपके दिल में जो है वो सीधा बाहर निकलता है।
और इसीलिए सुनिश्चित कर लें कि आपके दिल में सही चीजें ही हों, क्योंकि हृदय की उसी बहुतायत से मुंह बोलेगा और जो आप कन्फेस करेंगे वही अंत में आप हासिल करेंगे। प्रभु की महिमा हो। मेरा अनाउंसर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है, कैसे इन शिक्षाओं को ऑर्डर करें, द लॉ ऑफ कन्फेशन, और मैं अभी लौटूंगा। स्वीकार करने की एक व्यवस्था है। हर बार आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, हर बार। अब क्या हुआ है, हमने संपर्क नहीं बनाए हैं उसमें जो हम कहते हैं और उसमें जो हमें इस जीवन में मिलता है या जो हमारे पास है। अब आप बोल सकते हैं जीवन, या आप बोल सकते हैं क्या, मृत्यु। हम सोचते हैं कि हमारे शब्द बस आवाज है, हम सोचते हैं कि हमारे शब्द शोर हैं। आपकी आत्मा वो थैला है जो शब्दों को समाये रखती है, और जो भी शब्द वहाँ अंदर है, जब आप पर आक्रमण होता है वही बाहर आते हैं। तो दुष्ट आत्माएं आपके मुंह पर इंतजार कर रही हैं। वे बैठी हैं प्रतीक्षा में आपकी बातचीत पर। उनका काम है कि आपकी जबान फिसलवाए और ये कि वो आपसे कुछ कहलवाए जो परमेश्वर ने नहीं कहा था। तो हर बार जो मुझ में है, जिसके निर्माता परमेश्वर नहीं है, उसकी योजना है कि उससे छुटकारा पाए। यदि आप अपने इकरार को संभाल सकें, परमेश्वर के वचन के अनुरूप, आपकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएगी। उस सामर्थ्य की कीमत जाने जो आपके वचनों से निकलती है। पास्टर विंस्टन की सीमाएं तोड़ दी 3 डिस्क सीरीज द लॉ ऑफ कन्फेशन आपके पूरे जीवन को चला सकती है। बैंक कार्ड द्वारा ऑर्डर करने के लिए डायल करें 180071119327 या लॉग ऑन करें billwinston.org। जब आप उससे संबंध बनाते हैं जो आप कहते हैं और जो आपके पास है, द लॉ ऑफ कन्फेशन में। नीति वचन 18:12 में लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही है। अब ये बहुत ही सामर्थी शास्त्र वचन है, क्योंकि वो यहाँ क्या कह रहा है कि हमें अपने शब्दों की कीमत रखनी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो शब्द हम बोलते हैं ये वो चीज हो जो अपने जीवन में हम चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि शास्त्र वचन पर लौटें और आप देखेंगे, जब इस स्त्री का बेटा मर गया था तो वो भविष्यवक्ता को ढूंढने गई और उसने कहा, क्या तेरे साथ सब ठीक है? क्या तेरे पति ठीक है? तेरे बच्चे ठीक हैं? और उसने कहा, सब ठीक है, पर उसका बच्चा कब्रिस्तान में मरा हुआ था। देखिए, उसी तरह उसने मृत्यु को जीवन में बदला। उसने अपनी परिस्थिति पर जीवन बोला। यही नियम हम पर भी लागू होता है। परमेश्वर का वचन बोले। प्रभु की स्तुति हो। मैं बिल विंस्टन ये कहते हुए कि हम अगली बार मिलेंगे, तब तक विश्वास में चलते रहें।